हे गाइज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अभी है 17th ऑफ अप्रैल और आज का जो भी इंपॉर्टेंट बुक है ना सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। 15-20 बुक अब डेली का रहता है। इट्स ना फॉर अ डे। इसी को डाइजेस्ट करना सीखो। 2x पे कर लो ना, 1.5x पे कर लो, लेकिन देखो इट विल सेव योर टाइम। चलो इस सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। सिंपल सा फंडा है जीवन का, है ना। और चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है ना, कॉपरेशन, जो कि एक नाउन है। देखो नहीं, कॉपरेट कर रहे हैं। कॉपरेट मतलब वर्किंग टुगेदर विद समबडी एल्स टू अचीव समथिंग। नहीं होता है राम के साथ सीता भी काम कर रही है किसी काम को अचीव करने के लिए, टारगेट को। जैसे बोलते हैं ना, स्कूल्स आर वर्किंग इन क्लोज कॉपरेशन विद पेरेंट्स टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स। मतलब स्कूल जो है ना पेरेंट्स के साथ मिल करके एकदम, हाँ, और अच्छे से काम कर रही है ना, ताकि जो स्टैंडर्ड है ना उसको अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, है ना। तो यही है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिमार्केट, जो है ना एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ना लिमिट कर देना, एकदम मार्क करना, शो करना, दिखाना। एकदम किसी चीज़ का जो लिमिट होता है ना उसको दिखा देना एकदम, उसी को डिमार्केट कहा जाता है। एंटागोनिज्म जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है ये ना निगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है। मतलब फीलिंग ऑफ हेट, या फिर किसी के अगेंस्ट में चले जाते हैं। अच्छा, किसी से नफरत कब होता है? जब उसके फेवर में रहते हैं या अगेंस्ट में रहते हैं? अगेंस्ट में रहते हैं भाई, उसी को एंटागोनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटीसिपेट, जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड प्रिपेयर फॉर इट। नहीं होता है मतलब कोई आपको पहले ही ये आभास हो जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, उसके लिए तैयार भी रहना है एकदम, है ना। उसी को एंटीसिपेट कहा जाता है। ये सेशन अच्छा लग रहा है, जरूर इसको शेयर कर। चैनल पर पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको रोज का मिलता है। पैन आउट देखो, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे और इन अ सक्सेसफुल वे। तरीके से ना डेवलप करना किसी चीज़ में खास तरीके से एकदम, है ना, उसी को पैन आउट कहा जाता है। हाँ, यू अनएनोमसली, ठीक है ना। एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एक सम्मित होकर, एक यूनिट होकर के एकदम, पूरा एक ग्रुप बन के एकदम किसी काम को अंजाम देता है ना, उसके लिए इसका यूज होता है। इम्फैटिक जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सेड और एक्सप्रेस इन स्ट्रॉन्ग वे में। मतलब ऐसा लगे ना कि कोई बात कुछ कह रहा है ना तो वहाँ पे जोड़ रहे एकदम, पूरा वैल्यू से क्रिएट हो एकदम, है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, मतलब ये बहुत सारे ऐसे ऐसे महान आदमी हुए, उनका जो स्टेटमेंट दिया जाता है ना उसका लोग नहीं होता है वैल्यू करता है एकदम, है ना। एम्फेटिक आ जाता है। टर्मोइल, जो कि एक नाउन है जिसका होता है खलबली, खलबली मचा रही, स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कन्फ्यूजन जो रहता है ना, जैसे बोलते हैं ना हिज माइंड वाज इन टर्मोइल, उसके दिमाग में ना इधर उधर कचरा भरा पड़ा एकदम, अंच पंच चलते रहता है एकदम, है ना। रेजिलियंट जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा लचीला एकदम, है ना, जो जल्दी चेंज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विथ इलनेस, रोग आघात, मतलब लचीला भी इसको बोल सकते हैं। परिवर्तन आदि से संभलने में समर्थ, एकदम इसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं। इमिनेट जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब है टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, किसी चीज़ को दिखाना, प्रोड्यूस करना। जैसे बोलते हैं ना ही इमिनेट्स पावर एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, DNC यहाँ पे कॉन्फिडेंस करना है लास्ट में एकदम, है ना, मतलब पावर वगैरह किसी चीज़ को दिखाते हैं ना खास करके एकदम, है ना, उसके लिए इमिनेट का यूज होता है। हाँ, स्पेक्टर जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब आगामी संकट, आने वाला जो संकट होता है ना, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि इस तरह का चीज़ फ्यूचर में होने वाला है, उसी को स्पेक्टर कहा जाता है। और हेड विंड्स जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है फोर्स और इन्फ्लुएंस दैट इनहिबिट्स प्रोग्रेस, इसके लिए हेड विंड्स का यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑन आ पार विथ, जो कि एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इक्वल इन इम्पोर्टेंस, मतलब समान वैल्यू किसी को दिया जाता है ना, ठीक है, या फिर क्वालिटी वगैरह किसी चीज़ में एकदम, उसी को ऑन आ पार विथ कहा जाता है। थ्रोज अप, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू प्रोड्यूस और शो समथिंग ए सच एन आइडिया, फैक्ट वगैरह को अगर हम बताते हैं, दिखाते हैं ना, उसी को थ्रोज अप कहा जाता है। नेक्स्ट पिन पॉइंट, देखो बहुत अच्छा वर्ड है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ना टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी का चीज़ का ना बोलते हैं ना एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, नहीं है उसको पता लगाना एकदम, है ना। खास करके हम जैसे क्या बोलते हैं मैप पे नहीं होता, किसी जगह का पिन पॉइंट खोजते हैं एकदम, है ना, मतलब एग्जैक्ट पता लगाते हैं, उसी को पिन पॉइंट कहा जाता है। ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताएं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।